नमकीन की बोरी और तारीख से हुआ एरोड्रम के अंधे कत्ल का खुलासा। त्रस्त मां बाप ने की बेटे की हत्या। मां से कुकृत्य और पिता से मारपीट बनी बेटे की हत्या की वजह। एरोड्रम में सुनसान जगह मिली थी युवक की रक्त रंजिश हाथ बंधी लाश। डीसीपी जोन 1 विनोद मीणा ने बताया, पुलिस की नजर जब कई प्रयासों के बाद जेन नमकीन की बोरी पर लिखी एक तारीख पर पड़ी। पुलिस ने नमकीन व्यापारी से की जांच में एक सीसीटीवी कैमरा ढूंढ निकाला, जिसमें शख्स एक ठेले पर ऐसी ही बोरी में कुछ सामान लेकर जाता दिख रहा है। पुलिस की पूछताछ में ठेले पर बोरी ले जाने वाले राजाराम ने बेटे की हत्या कबूल की। राजाराम ने बताया कि उनका बेटा सुधांशु उनके और पत्नी के साथ मारपीट करता था। डीसीपी विनोद मीणा ने बताया, सुधांशु अपनी मां के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाता था। हत्या की रात भी उसने ऐसा ही किया। इसके बाद पति पत्नी ने मिलकर रात में सुधांशु की सोते वक्त हत्या कर दी। हमारे सभी जैसे कि पहचान स्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी। देन जब हमने बारीकी से और सोचा कि इसमें कैसे विवेचना को आगे बढ़ाया जाए, तो हमें ये पता चला कि जिस बोरे के अंदर, हमारा ध्यान उस बोरे के अंदर गया जिस बोरे के अंदर बॉडी को रखा था। उस बोरे के ऊपर एक तारीख मेंशन थी, 17 अप्रैल की तारीख, और वह एक जैन नमकीन जो बनाते हैं बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंदर, उनकी बोरी थी। हमारे द्वारा उनसे संपर्क किया गया और हमारे द्वारा उनसे पूछा गया कि 17 तारीख की बोरी उन्होंने किन किन रिटेलर्स को, किन किन दुकानदार को और कहाँ कहाँ उन्होंने सप्लाई की है। उनके द्वारा हमें बहुत से रिटेलरों के नाम बताए गए और बहुत सी दुकानों के नाम बताए गए, जहाँ पे उन्होंने इस प्रकार होलसेल वालों के नाम बताए, जहाँ उन्होंने इस 17 तारीख की बोरी का माल भेजा था। हमने उसमें से नैरो डाउन किया कि घटनास्थल के आसपास वाले क्षेत्र कौन से हैं, जो घटना स्कीम नंबर 155 के पास आसपास वाले क्षेत्रों में किन किन को सप्लाई किया गया है। तो हमने इसको नैरो डाउन किया इस पूरे प्रकरण के अंदर। तत्पश्चात हमको एक सस्पेक्ट मिलता है मुखबिर की सूचना के आधार पे, लेकिन चूँकि रास्ते में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, वो बस एक सस्पेक्ट मात्र था। तो हमने उसके घर के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा ढूंढे, तो हमको एक सीसीटीवी कैमरा मिला जिसमें 26 तारीख की रात को वह व्यक्ति एक ठेले का हाथ, जो ठेला होता है, उस पर कुछ बोरी में कुछ सामान भर के ले जा रहा था। तो उस आधार पे हमने उसको राउंड अप किया, उससे पूछताछ करी, तब उसने जुर्म कबूला। तो हमको तो इसके अंदर फिर जब उसने जुर्म कबूला, हमने फर्दर पूछताछ करी तो उसका ऐसा बताना था कि ये जो लड़का था जिसका नाम था सुधांशु, ये जो लड़का है ये उसका पुत्र है राजाराम कनौजिया। ये जो आरोपी है इसके अंदर, उसका नाम है राजाराम कनौजिया। ये और उसकी पत्नी ये यूपी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे पिछले विगत 20 वर्ष से आके यहाँ पे रहते थे। ये पानी पूरी का ठेला चलाता था और उसके पश्चात ये इसके 2 पुत्र हैं, एक का नाम आकाश और ये सबसे बड़ा पुत्र था जो मृतक है। इसके अंदर जो मेंसरिया निकल के आया वो ये था कि जो राजाराम है, जो ये लड़का था सुधांशु, इसके अपनी जैसा आरोपी का कहना है कि अपनी माता के साथ अवैध संबंध थे। तो कई बारी इसका झगड़ा होता था अपने पिताजी के साथ, इनका आपस में झगड़ा होता था। इसके पिताजी द्वारा इसको कई बार मना भी किया गया था इस संबंध में, पर आस पड़ोस वालों से पूछने के आधार पे और इनके द्वारा कहने के आधार पे ये हमेशा अपने माता पिता इनको हमेशा मारा पीटा करता था और उनको गाली गलौज किया करता था। लेकिन बीती रात जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ, उस समय आरोपी का ऐसा बताना है कि क्योंकि वो त्रस्त आ गया था, उनकी जो पत्नी है वो भी उससे त्रस्त आ गई थी। तो उस दिन ये शराब के नशे में घर आया, इसके द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया अपनी माता के साथ। तत्पश्चात जब वो सो रहा था नशे में, तो इसके द्वारा जो ओखली होती है, साबुन जिससे कपड़े जिससे धोते हैं, उसके द्वारा उसकी पत्नी ने उसका पाँव पकड़ा और इसके द्वारा उसके चेहरे पे उससे कई वार किए गए। तत्पश्चात जो पेचकस होता है उससे भी इसके चेहरे पे काफ़ी वार किए गए और इसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद इन्होंने उसको बोरे में पैक करके एक सुनसान सी जगह लाके फेंक दिया। तो पूरे प्रकरण के अंदर दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है।